हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी के इस क्लास नंबर 18th में। इससे पहले हमने आपको 17 क्लासेस करा चुके हैं जो कि ट्रिपल सी के अगस्त और सितंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास रोज़ सुबह 7 बजे होती है, लेकिन आज की क्लास थोड़ी लेट हो रही है। इसके लिए थोड़ा हम माफ़ी मांग रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हम क्लास भी आपको नहीं दे रहे हैं, इसके हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए अब रोज़ डेली आपको क्लास मिलेंगे। रोज़ सुबह 7 बजे आपको आ जाना है। तो आज क्लास में 20 क्वेश्चन जो है रोज डेली लेकर आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास की पीडीएफ को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि टेलीग्राम चैनल का हमारे नाम है लर्न विद अमित। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जो कि इसमें 20 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी टेलीग्राम की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक डिवाइस को पेरिफेरल कहते हैं। तो आपको राइट आंसर देना है। यानी होम कंप्यूटर जो होता है उसको इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो आवश्यक डिवाइस जो यूज होती है उसमें उसे पेरिफेरल कहते हैं। पेरिफेरल कहते हैं। सही है या फिर गलत है, आपको चैट बॉक्स में लिखते रहना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है। इस क्लास में कुछ कराएगा हर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो ये बिल्कुल सही बात, जो होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो आवश्यक जो है डिवाइस यूज होती है उसे कहते हैं पेरिफेरल। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हब और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए केबल का उपयोग होता है। यानी हब और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए केबल का यूज होता है। तो राइट आंसर आपको ही देना है। तो इसका भी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही हो जाएगा। कि जो हब और कंप्यूटर को सीधे इंटरनेट से जोड़ना है, इसे जोड़ने के लिए केबल का उपयोग किया जाता है। केबल होता है, उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में सही दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, कंप्यूटर को सहेजना यानी सेविंग करना, डॉक्यूमेंट को सजना, प्रिंटिंग, खोलना, ओपनिंग और बनाना जैसे कार्यों को अंडू नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर दिया, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दिया, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लिया, तो उससे आप अंडू नहीं कर सकते हैं। अंडू का मतलब होता है जैसे आपने तो अंडू का मतलब होता है जैसे आपने कोई गलती से कोई चीज़ डिलीट कर दिया तो आप उसे वापस ला सकते हो। उसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Z, यानी CTRL+Z होती है। इसे आप दबाओगे फिर उससे आपका मैटर मिल जाएगा। लेकिन पूछा गया है कि आप जैसे सेविंग किसी भी चीज़ को सेव कर दिया, किसी भी चीज़ को प्रिंट कर दिया, फिर किसी डॉक्यूमेंट को खोल दिया या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट बना लिया, तो क्या वो अंडू हो सकता है उसमें? तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी यानी गलत हो जाएगा। और आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर कुछ भी आपको डेली मिलती है और पीडीएफ तो डेली आपको मिलती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद अमित, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टर्मिनेटर बस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है, ये सही है या फिर गलत है? टर्मिनेटर्स। तो राइट आंसर आपको देना है, चैट बॉक्स में लिखते रहिए। टर्मिनेटर जो है बस टोपोलॉजी में यूज होता है। तो राइट आंसर दे दीजिए फटाफट, सभी लोग लिखना है, चैट बॉक्स में लिखते रहिए। देखिए, आप लोग चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, जितने भी टोपोलॉजी हैं बहुत इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी हैं। अगर आप जो है कमेंट करोगे स्पेशल, तो हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए उनसे ज़रूर करके जाइए। तो जो टर्मिनेटर्स होती है बस टोपोलॉजी में उपयोग होती हैं कि नहीं, तो इसका राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सही। जो टर्मिनेशन जो है बस टोपोलॉजी में उपयोग की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डॉट डॉट का उपयोग करता है। जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP जो होता है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SMTP, जिसका फुल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर डॉट डॉट का प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग करते बताना है आपको।
टीसीपी का उपयोग करता है, डीसीसीपी का, या फिर यूडीपी का, फिर एससीटीपी का? तो राइट आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। तो आई होप इसका राइट आंसर आपने खोज लिया होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग, लेयर का प्रोटोकॉल का उपयोग करता है कौन? एसएमटीपी प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है? डायरेक्टरी के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? एक डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है, डायरेक्टरी का पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता, डायरेक्टरी जो फाइल के साथ हो डिलीट की जा सकती है, डायरेक्टरी को सबसे उच्चतम स्थान पर रखते हैं। तो राइट आंसर इसका सिलेक्ट करके देना है, मतलब जो डायरेक्टरी के संबंध में कौन सा कथन जो सत्य है ये आपको बताना है इसमें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाते हैं। इसलिए आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो इसका राइट आंसर आपको देना है कि जो डायरेक्टरी के है, मतलब जो डायरेक्टरी है उसके संबंध में कौन सा कथन जो है सही है और कौन सा कथन गलत है। तो आई होप आपने राइट आंसर खोज लिया होगा। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा एक डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टरी का पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता, यही ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन नंबर बी कि डायरेक्टरी का पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता, जबकि जो डायरेक्टरी का जो फाइल है उसको डिलीट किया जा सकता है, डायरेक्टरी को सबसे उच्चतम स्थान पर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा गलत है कथन? तो यही गलत है, क्योंकि डायरेक्टरी को नामकरण नहीं किया जा सकता है पुनः। क्वेश्चन नंबर 2 है, HTTPS में एस का क्या अर्थ है? जो HTTPS है जो आपका, इसमें एस लगा है, तो इस वाले एस का क्या मीनिंग है? सिंपल से बता देना है आपको, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें, सिंपल सी बात ही आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ के पीछे अगर एस लगा है तो उसका मतलब होता है सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी होता है उसका मतलब सिक्योर। तो उसका राइट आंसर आपको इस बातों का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ईमेल एड्रेस में डॉट सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन से अलग करता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, अगर सिंपल सा लिख दूं तो आपको राइट आंसर चैट तुरंत लिख दोगे, लेकिन थोड़ा सा इसके जो लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है आपको। क्वेश्चन देखने में हार्ड है लेकिन आपको करने में थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा। अगर आप डेली पढ़ते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा इस प्रैक्टिस सेट का। देखिए क्या पूछा गया है, एक ईमेल एड्रेस में सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता डोमेन के नेम से अलग करते, मतलब यही तो पूछा गया है कि ईमेल के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डोमेन नेम और यूजर नेम और डोमेन नेम, यूजर नेम और डोमेन नेम, और बीच में कौन सा होता है? @ सिंबल। कौन सा अलग करता है? @ सिंबल। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, @ यहाँ पर बन जाएगा, यानी @ आपको ध्यान रखना है, यही आपको बन जाएगा, चाहे जितनी भाषा घुमा के दे दे। तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर बन जाएगा @ ये बात आपको ध्यान रखना है, @ से अलग होते हैं यूजर नेम और डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस के 3 भाग होते हैं, यूजर नेम, @ और डोमेन एड्रेस में 2 भाग होते हैं जो @ सिंबल से अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नई फाइल प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप किस का ऑप्शन का यूज करेंगे? न्यू बटन पर क्लिक करोगे या फिर न्यू कमांड पर क्लिक करोगे या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं क्लिक करोगे? यानी न्यू प्रेजेंटेशन को जो बनाना है, न्यू प्रेजेंटेशन फाइल को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे? तो आप सिंपल से याद रखना है, न्यू बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, न्यू कमांड पे भी क्लिक कर सकते हो। इस प्रकार का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही होगा, बात बी एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? क्रेडिट मतलब मनी है इंडिया के क्रेडिट जो है आपका, वो कौन कंट्रोल करता है? SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर इंडियन बैंक। कौन सी बैंक जो है इंडिया के क्रेडिट को कंट्रोल करता है, यानी सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, सभी बैंकों का पैसा जो है कंट्रोल करता है, बताना है आपको। तो RBI ध्यान रखना है, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया के क्रेडिट को जो है कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, CPU किस कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है? CPU किसी कंप्यूटर मस्तिष्क का ब्रेन होता है, यानी किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU।
तो CPU का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU किसी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, किसी कंप्यूटर सिस्टम का दिल होता है, हृदय होता है। इससे कई नाम इसके हैं, कई उपनाम हैं इसके, बहुत बार पूछे जाते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा कि जो कंप्यूटर CPU उसे कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मस्तिष्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फेसबुक के फाउंडर जो है मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं, सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, ये बात आपको ध्यान रखना। किसी जो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं, फाउंडर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत हमने करा दिए हैं, स्पेशल वीडियो बना दी है फाउंडर के लिए, अगर नहीं देखे जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरे चैनल पर चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी प्रेजेंटेशन को वेब पर पब्लिश करने के लिए आपको आपके पास इंटरनेट कनेक्शन तथा वेब सर्वर का पता होना चाहिए जहां आपकी फाइल स्टोर होगी। इन जो यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, आपको इंटरनेट पर अपनी प्रेजेंटेशन को जो है पब्लिश करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और वेब सर्वर का पता होना चाहिए जहाँ आपकी फाइल स्टोर होगी। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको देना है, डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा शामिल नहीं है, यानी बिना बैंक जाए आपका ट्रांजैक्शन हो जाए, किसी को पैसा मिल जाए, तो उसके लिए कौन सी चीज़ आप यूज नहीं करोगे, और बाकी सभी यूज करना होगा। यहाँ पर आपको चेक पेमेंट, जो चेक पेमेंट होती है वो ऑफलाइन पेमेंट होता है, वो आपका डिजिटल नहीं होता है। मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, ये सभी जो कि आपके जो है डिजिटल होते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 MB बराबर है 50 GB, 1024 KB या फिर 1000 KB या फिर 1024 बाइट के बराबर है। तो 1 MB आपको ध्यान रखना है किसके बराबर होती है, तो 1 MB बराबर होती है 1024 KB के। 1024 KB के 1 MB बराबर होती है, 1024 किसके बराबर, 1 KB किसके बराबर होती है, 1 MB के। और 1024 MB अगर हो जाए, 1024 MB जो हो जाए वो होती है बराबर, वो इक्वल टू 1 GB के बराबर होती है, यानी 1 GB डाटा जो बोलते हैं उससे वो होती है 1024 MB में। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, 1024 KB जो है MB जो है 1 MB जो 1024 KB के बराबर होती है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, 99 सेल्स किसी सेल का या फिर रेंज का वैध नाम है। यानी आप लिब्रियोफिस कैल्क या फिर MS एक्सेल आप यूज करते होगे, तो उसमें जो है 99 सेल्स, ये कोई वैध सेल है, यानी कोई इलीगल सेल का नाम है, बताना है आपको। राइट आंसर ट्रू फॉल्स में देना है, सही गलत में आपको राइट आंसर टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको अपने दिमाग लगाना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो 99 सेल्स किसी सेल का जो है नाम नहीं है, सेल इस तरह की होती हैं, बना के दिखा दे रहा हूँ। ये ABC 1 2 3 4, तो मान लो यहाँ पर 99 है, यहाँ पर मान लो 99 है, तो 99A हुआ, कोई सेल नहीं हुआ, 99 सेल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। लिब्रियोफिस कैल्क में कंट्रोल मेन्यू खोलने के लिए अल्ट प्लस स्पेस बार का यूज करोगे। जो लिब्रियोफिस कैल्क है उसमें, यानी लिब्रियोफिस स्प्रेडशीट है, उसमें जो कंट्रोल मेन्यू आपको खोलना है, तो उसके लिए आपको जो है अल्ट प्लस स्पेस की ध्यान रखना है, अल्ट प्लस स्पेस, यानी अल्ट बटन दबाना है, उसके साथ स्पेस की भी दबाना है, तो आपका जो है कंट्रोल मेन्यू खोल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का, मोबाइल से अधिक डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है, ये बात आपको पता होगी, तो वो है फेसबुक। यानी फेसबुक सबसे लोकप्रिय साइट है, आपको पता ही होगा, सोशल साइट है। तो वेब के निर्माण से पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन संभव था, सही है या फिर गलत है, राइट आंसर बॉक्स में देते रहना है। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, वेब के निर्माण से पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन संभव नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, बताना है। यूनिवैक, इनियाक, इडवैक या फिर ये सभी हैं। तो विश्व का पहला कंप्यूटर जो था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था, वो था इनियाक, यानी इनियाक, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
एक वेबसाइट वेब संबंधित वेब पेज का कलेक्शन होता है, यानी एक वेबसाइट जो है वो संबंधित वेब पेज का कलेक्शन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वेबसाइट होती है वेब पेज का कलेक्शन होता है, उससे संबंधित उससे रिलेटेड जो वेब पेज का कलेक्शन होता है। तो ये रहे थे आज के क्वेश्चन। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आपके क्वेश्चन जो है 21 में से कितने सही हुए इसका स्कोर भी आपको लिखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, धन्यवाद।